नमस्कार, मैं हूं गोपी कृष्ण साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। महासमुंद जिले के बसना विकास खंड के पंचायत सचिवों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। अनुकंपा नियुक्ति, वेतन का श्रेणीकरण सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायतों में तालाबंदी कर हड़ताल कर रहे हैं। पंचायत सचिवों ने रविवार को जनपद पंचायत बसना में धरना प्रदर्शन किया। इस ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन में ब्लॉक से सैकड़ों की संख्या में पंचायत सचिव पहुंचे थे। धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में पंचायत सचिव मौजूद थे। मीडिया 24 न्यूज के पूछे जाने पर बताया कि शासन पंचायत सचिवों के साथ सौतेले व्यवहार कर रही है। हमारी मांग है कि हमें भी सहायक अध्यापकों की तरह वेतन मान दिया जाए। अभी हम मौजूद हैं महासमुंद जिले के जनपद पंचायत बसना में, जहां सचिव संघ द्वारा जो है उनकी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन की गई है। आइए जानते हैं क्या कुछ उनकी मांग है, क्या कुछ उनकी समस्या है, सुनते हैं उनकी राय और सुनते हैं उनकी जुबानी। जी सर, आज हमारा आप लोग जो है धरना स्थल पे हैं, क्या कुछ मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे प्रदेश में 146 विकासखंड में सचिव संघ के द्वारा 26 तारीख से जी शासन के ये जो दोगली नीति है उसके खिलाफ हड़ताल में हम लोग सभी सचिव ब्लॉक मुख्यालय में बैठे हैं। चूंकि हमने जिला मुख्यालय में 24 तारीख को एक दिवसीय सांकेतिक रैली के माध्यम से सरकार को अवगत करा दिया था कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हमने 26 तारीख से ब्लॉक मुख्यालय में समस्त सचिवों के साथ कलम बंद और काम बंद हड़ताल के साथ ब्लॉक मुख्यालय में बैठेंगे। और हमारा एक सूत्रीय ही मांग है कि 2 वर्ष पश्चात प्रदेश में जितने भी सचिव हैं उनका नियमितकरण करते हुए शासकीकरण किया जावे। और इस संबंध में हमने छत्तीसगढ़ के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी को, हमारे संचालक जी को, प्रदेश के पंचायत मंत्री जी को, माननीय कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार महोदय को और जनपद के हमारे मुखिया को इस संबंध में अवगत करा दिया है। आगे चल के आप जो है आपकी अगर मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या करने वाले हैं, क्या कुछ रणनीति अपनाएंगे आप? रणनीति तो हमारा प्रांताध्यक्ष जी का दिशा निर्देश जैसा होगा जी, हम उनके साथ खड़े हुए हैं जी। लेकिन इस बार हमने आर पार की लड़ाई सोच रखा है। चूंकि हम 25 वर्ष से ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत के सभी शासकीय कार्य को करते आ रहे हैं। चूंकि हम 25 वर्ष से सरकार के सभी काम को, चूंकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ऐसे शख्स है जो सरकार के सभी योजनाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम पंचायत सचिव करता है। पंचायत सचिव एक ऐसा शख्स है कि सवेरे 9 बजे सुबह उठकर से लेकर शाम के 9 बजे तक पंचायत में बैठकर छत्तीसगढ़ शासन के साथ साथ भारत सरकार के सभी योजनाओं का क्रियान्वयन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हमारा पंचायत का एक सचिव करता है। और पंचायत के सचिवों के मांग के संबंध में हमने पिछले 15 वर्ष में हमारे रमन सिंह जी भी थे, उनको भी अवगत कराया था। उसके पहले हमारे कांग्रेस काल में अजीत जोगी भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। चूंकि अभी वो हमारे बीच नहीं हैं, हम इन सभी को अवगत कराए हैं। लेकिन सरकार किसी का भी बनता है, सरकार जो है हमारे मांगों के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करती। और हम जब भी हमारा मांग रखते हैं तो सरकार हमारे साथ छलावा करती है। जैसे अभी मैं पिछले बार भी बोल चुका था कि हमारे छत्तीसगढ़ चूंकि छोटा राज्य है, छोटा राज्य होने के कारण हमारे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है। 90 विधानसभा में हमारे सदन में 90 विधायक बैठते हैं। वहाँ पे 4 पार्टी की सदस्य लोग बैठते हैं। और मेरा कहना यह है कि जब कोरोना काल में भी हमारा छत्तीसगढ़ भी जूझ रहा था तो उन्होंने अपने विधायक निधि में 1 करोड़ रुपया बढ़ाया और जनसंपर्क राशि भी बढ़ाया, स्वेच्छानुदान भी बढ़ाए। तो सभी कर्मचारियों की बारी जब आती है तो शासन जो है हमारे साथ रोना रोती है वित्त प्रबंध की। चूंकि शासन से आप लोग जो है आगे चल के क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, इस विषय में क्या कहना है आपका? शासन को हमने अवगत करा दिया है महोदय जी कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम इस समय आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और हमारी मांग नहीं होती है तब तक हम
धरना स्थल पर बैठे ही रहेंगे। अभी तो हमने ब्लॉक स्तर पे धरना चालू किया है, इसके बाद जिला स्तर में करेंगे। जिला स्तर में भी हमारी बात नहीं बनती है तो हम प्रदेश स्तर में बैठेंगे। प्रदेश स्तर में भी क्रमिक भूख हड़ताल में बैठने के लिए हम सब साथी तैयार हैं। हम अभी तो स्वयं अकेले बैठ रहे हैं, आने वाले समय में हम हमारी परिवार के साथ भी बैठेंगे, हमारे बच्चों के साथ बैठेंगे, हमारे पड़ोसियों को भी हम लाएंगे कि हमारा जो है मांग पूरा नहीं हो रहा है, इस संबंध में आप भी हमारे साथ में चलिए बोल के हम उनको हमारा समर्थन मांगेंगे और समर्थन के साथ साथ भी उनको हम बिठाने का काम आने वाले समय में करेंगे। आज जो है आप लोग का चौथा दिन है, शासन ने कुछ संज्ञान में आप लोगों को कुछ आश्वासन मिली शासन से? अभी तक तो कोई आश्वासन वगैरह नहीं मिली है। निकट सूत्रों से पता चला है कि माननीय पंचायत मंत्री जी के बंगले में हमारी फाइल चली गई है। चूंकि हम इस बार किसी आश्वासन से वापस होना नहीं चाहते, चूंकि वित्त मंत्रालय आदरणीय सीएम साहब के पास है, इसलिए हम सीएम साहब के हाथ से आदेश जारी नहीं होती है तब तक धरना अनवरत करते रहेंगे। और 146 ब्लॉक में हमारा धरना और तेजी से बढ़ते जाएगा। साथ ही साथ हम पूरे, आपको मैं पुनः एक बार और बताना चाहूँगा कि पूरे परिवार के साथ हम अनवरत बैठेंगे। आज आप लोग के बीच हमारा मीडिया 24 न्यूज़ चैनल है, आप हमारे चैनल का किस तरह से धन्यवाद करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी, आपने हमारे बीच आया और हमको इतना समय भी दिया और हमारे संघ के प्रति आपका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आपसे उम्मीद मैं करता हूं कि इस प्रकार की आप हमारी मांग को सड़क से लेकर सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और निकट भविष्य में हमारे सचिव संघ का ही नहीं, सभी कर्मचारियों की मांग को आप भली भांति शासन स्तर तक पहुंचाएंगे। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं एक बार पुनः पंचायत सचिव संघ बसना की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मीडिया चैनल 24 को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमारे बीच आए और हमारी बात को आपने शासन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण ढंग से रखा और मुझे भी बोलने के लिए मौका दिया और आप हमारे बीच पधारे। इसके लिए मैं बसना ब्लॉक पंचायत सचिव संघ की ओर से आपको पुनः एक बार और बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बसना जनपद के सचिव संघ के सचिव लोग, जिन्होंने अपनी पूरी जुबानी, अपनी पूरी राय रखा। इन्होंने बताया कि अगर इनकी मांग शासन पूरी नहीं करती है, इस तरह से आश्वासना की झुंझुना से काम नहीं चलेगा। अगर इनकी मांगें पूरी ना होती है तो ये उनके परिवारों को साथ में लेकर के जो यहाँ पे बैठने वाले हैं। मैं मीडिया 24 न्यूज़ के लिए राजेंद्र कुमार, कैमरामैन पटेल जी के साथ। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला।